या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामोदय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताखं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सही भक्त लोग अपना वीडियो तथा ऑडियो ऑन कीजिए और रेडी हो जाइए हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने के लिए। सभी लोग रेडी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। ओके। ठीक है, जिन भक्तों ने भी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण नहीं किया मेरे साथ, वो ब्रश करना ही भूल जाए। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। तो हम लोग अभी श्रील प्रभुपाद का प्रवचन पाठ करेंगे। तो आज कितना तारीख? आज 9 तारीख। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके, 9 तारीख, 9 दिसंबर। देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। ओके, 9 दिसंबर। जो नम्र और तुच्छता का अनुभव करता है, जो नम्र और तुच्छता का अनुभव करता है, भगवान के धाम के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। भगवान का घर का दरवाजा किसके लिए खुलता है? जो अपने आप को छोटा मानता है, और जो नम्र भाव रखता है, विनम्र भाव रखता है। ओके। जानकी को पत्र 9 दिसंबर 1968, 1968। यहाँ पर जो फोटो था, ये फोटो में एक ये भागवतम का एक कथा है, मैं उनका नाम भूल गया। तो वो तो वो क्या करते हैं कि मतलब वो भक्ति करते हैं भगवान का, हरि भक्ति। तो फिर ऐसा होता है, तो भक्ति करते हैं तो विष्णु दूत आते हैं, भगवान विष्णु का दूत आते हैं और उनको विमान में ले जाने के लिए वो रेडी होते हैं और ले जाते भी हैं। तो वो पुत्र ये सोचता है कि अरे, मैं तो भक्ति के माध्यम से
मैं तो भगवत धाम का यात्रा कर रहा हूँ और मैं तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट चुका हूँ, छूट गया हूँ, तो मेरा माँ का क्या होगा? तो उन्होंने, जो विष्णुदूत थे, उनको रोकने के लिए बोला। उन्होंने बोला कि जब तक मेरा माँ भगवत धाम नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाऊँगा भगवान का धाम। हुँ। तो जैसे ही ये बात विष्णुदूतों ने सुना, तो विष्णुदूत बोलता है, अरे! क्या बात करते हैं? आप भगवान का शुद्ध भक्त हैं। आप तो अपने पुस्तक तो छोड़िए, आप जहाँ-जहाँ पर भी विराजमान होते हैं, वहाँ-वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है, वहाँ का प्राणी शुद्ध हो जाता है, वहाँ का व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। वो भी भगवत धाम जाने के लिए उसको भी स्वीकृति मिलता है, तो आपका मम्मी का बात, माताजी का बात, मदर का क्या बात करते हैं? वो देखिए सामने, वो आपके सामने ही, आपसे पहले वो जा रहे हैं। तो ऐसे दिखाते हैं, तो इसीलिए वो फ़ोटो में देख सकते हैं, जो आप लोगों ने देखा कि उनका वो किसी को देख रहा है ऐसे, तो उसका माँ साथ-साथ में ऐसे आते हैं। तो भक्त का ऐसा होता है। भक्त अ, जैसे एक बोलता है ना, शास्त्र में भी एक कथन आता है कि और माता-पिता भी ज़्यादातर लड़का को पैदा करना चाहते हैं, विशेषकर हमारे भारत में। लड़का चाहिए लड़का, क्यों? क्योंकि मरने समय वो हमारे मुख में दाग बत्ती देगा, या हमारे पितृ तर्पण करेगा। वो नहीं होगा तो क्या? बस इसी के लिए हम पितृ बन के क्यों रहे हैं? क्यों भटके इस संसार में? अगर हमारा बेटा या हमारा पुत्र या हमारा सन यदि एक भगवान का, हरि का शुद्ध भक्त बन जाएगा, हरि का भक्त बन जाएगा, तो वो तो 108 पीढ़ी को वो तार देगा जन्म मृत्यु के चक्कर से। शास्त्र का ऐसे ही कथन है, भागवतम में भगवान नरसिंहदेव ऐसे ही बोलते हैं। अगर किसी कुल में अगर कोई मेरा एक सच्चा भक्त उत्पन्न होता है और सच्चा भक्ति करता है, तो उसका तो पूरा 108 पीढ़ी को मैं तार देता हूँ। तो इसीलिए हमारे पुत्र हैं घर में, तो उसको सिर्फ खिलाना, पिलाना, पढ़ाना, लिखाना और कमाने लायक बनाना, बस इतना ही नहीं करना है। हरि का भक्ति करना भी सिखाना है, हरि के शरण में रखना है, नहीं तो फिर आप भी फंस जाएंगे, वो भी फंस जाएगा। ठीक है, ये बात हमें हमेशा समझना पड़ेगा, हमेशा इस चीज़ को। ठीक है, ओके। श्रीला प्रभुपाद प्रवचन की जय जय। जय। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सही भक्त लोग मेरे साथ साथ भगवान भगवद गीता को एक बार फिर से प्रणाम देते हैं। ठीक है, तो सही भक्त लोग मेरे पीछे पीछे उच्चारण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण सही भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड। सुबह सुबह 28 आदमी, 28 भक्त इतने ठंड में सुबह सुबह क्लास करने के लिए नहा धो के तो नहीं बैठे होंगे, कम से कम शायद मुंह तो धो लिया होगा आप लोगों ने। नहा धो के बैठे सर। प्रभु नहा के बैठे, पूजा खत्म करके बैठे हैं प्रभु जी। ओके, 5-6 आदमी ने बोला, बाकी ने तो ब्रश भी नहीं किया है क्या? नहीं प्रभु जी, नहाया पूजा किया। बस क्या है प्रभु जी, बस क्या है। अच्छा, प्रभु जी तब तो ठीक है, बढ़िया है बढ़िया है। इतना भी गंदा मत होना, हाँ? बिना ब्रश किए बिना मुंह धोए क्लास में बैठ जाएंगे। तो ठीक है, कल हम लोगों ने भगवत गीता का 18 अध्याय का नाम पढ़ा।
और हमने ये जाना कि भगवान ने कितने हजार वर्ष पूर्व अर्जुन को ये भगवत गीता सुनाया, क्यों सुनाया, उसका उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, मूल सार क्या था, यह हम लोगों ने कल जाना। युद्ध क्यों हुआ और युद्ध के बीच बीच भगवान ने ये भगवत गीता क्यों बताया अर्जुन को, क्यों आवश्यकता थी, ये कल हम लोगों ने जाना और मैंने आप सभी को बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश किया। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ते हैं? ये आमुख पृष्ठभूमि पढ़ा हम लोगों ने, ये आमुख भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है? तो आप सभी भक्त लोग जिनके पास इंग्लिश, हिंदी, नेपाली कोई भी भगवत गीता हो तो निकालिए। शायद इंग्लिश में तो प्रीफेस लिखा होगा, इसका टॉपिक्स हेडलाइन। तो ठीक है, अभी 6:15 हो गया, तो आप सभी को 45 मिनट, सिर्फ 45 मिनट, 7 बजे तक अपना 2 कान मुझे दीजिए और अपना दुकान बंद कर दीजिए, ठीक है? अगर 45 मिनट 24 घंटे में, 24 घंटे में अगर 45 मिनट भागवत कथा सुनने के लिए नहीं दिया तो फिर क्या दिया? ओके? मृत्यु के समय में 24 घंटा आपने कितना बड़ा बड़ा काम किया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। ठीक है, आपने वो 24 घंटा का जो 45 मिनट होता है ना, बस उसी का हिसाब होता है। और वो 45 मिनट आपको ये जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता है। ये दुखालय शाश्वतम, ये दुख का संसार, ये दुख का घर से आपको हमेशा हमेशा के लिए निकाल के फेंक देगा। कहाँ फेंक देगा? भगवत धाम में, भगवान के धाम में, जहाँ से कभी हमको वापस लौट के नहीं आना पड़ेगा, ठीक है? और यही हमारा समस्या का समाधान है। जीवन का मुख्य 4 समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। पहला था जन्म, दूसरा है जरा, और तीसरा है व्याधि, बुढ़ापा और बीमार, और चौथा में है मृत्यु। जो जन्म लेता है उसका उम्र बढ़ता है, बुढ़ा हो जाता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है बीमार पकड़ने लगता है, और अंत में मृत्यु हो जाता है। ये 4 हमारा मुख्य समस्याएं हैं, और इसी 4 समस्या को हल करने के लिए हमें ये मनुष्य जीवन हमें मिलता है। मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये। सिद्धये माने सिद्धि, सिद्धि माने लक्ष्य। कौन सा लक्ष्य? कृष्ण को प्राप्त करने का लक्ष्य, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का लक्ष्य। इंसान को थोड़ा ये अचंभ लगता है, आश्चर्य लगता है कि अरे जीवन का लक्ष्य तो घर बनाना, परिवार को पालना, इतना दुख कष्ट करके माता पिता ने हमको पाला पोसा, अगर उनके लिए अच्छा घर नहीं बनाएंगे, गाड़ी नहीं खरीदेंगे, तो हम इसको लक्ष्य मानते हैं। नहीं, ये कभी लक्ष्य नहीं हो सकता। वो तो हमारी आवश्यकताएं हैं, वो तो हमारी इच्छा है, हमारी आवश्यकता है। ये सुविधा बोले या दुविधा बोले, लेकिन ये लक्ष्य नहीं हो सकता। लक्ष्य वो होता है जिनको प्राप्त करने के बाद दूसरा और कोई लक्ष्य बाकी नहीं रहता। ये इच्छाओं वाला लक्ष्य मानेंगे, ये तो कभी खत्म नहीं होगा। आज एक अच्छा कपड़ा खरीदेंगे, कल को और बढ़िया कपड़ा खरीदने का मन करता है। आज एक अच्छा फोन खरीदेंगे, कल को और बढ़िया फोन खरीदने का मन करता है। आज को एक अच्छा गाड़ी खरीदेंगे, कल को और बढ़िया गाड़ी खरीदने का मन करता है। तो बहुत फर्क है। तो ठीक है, आमुख में आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यंतरण
तथा तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। इसमें कृति प्रामाणिक तथा विद्वतापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भगवत गीता यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में ही प्रस्तुत करूं। अतएव ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। ये हमारे प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रभुपाद की बातें हैं ये। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि ये भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। हमारा इस्कॉन, हमारा गुरु परंपरा, ये भगवत गीता पर आधारित है। ओके, भगवत गीता में भगवान ने जो आदेश, जो उपदेश, जो शिक्षाएं, जो ज्ञान, जो विज्ञान हमें प्रदान किए हैं, हम उसके आधार पर चलते हैं। भक्त सबसे बड़ा वैज्ञानिक होता है, वैष्णव। क्यों बोले तो? क्योंकि वो हर एक चीज भगवान के एक्सपेरिमेंट में लगाते हैं, हर एक चीज भगवान के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, जिन्होंने बनाया उनके साथ ही। बहुत तगड़ा होता है। और यही तो मेन चीज है। तभी जाके तो हमें असली बात समझ में आएगा। यह संपूर्ण जगत में विशेषतया नया पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच भी अधिकाधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। प्रौढ़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास ये कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मेरे सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत के आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण हैं। क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि उसका किंचित श्रेय है तो वे मुझे नहीं, अभी तो मेरे गुरुदेव कृष्ण कृपा मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। शिष्य गुरु के बल पर वो प्रचार करता है। पूरा विश्व में हो, चाहे वो नगर में हो, चाहे वो देश में हो, या देश से बाहर हो, या पूरा ब्रह्मांड में हो, जहीं कहीं भी हो, वो अपने गुरु के बल पर, गुरु की कृपा, गुरु के आशीर्वाद के बल पर वो साधन भक्ति भी करता है और दूसरों को भी ये करता है। इसलिए शिष्य क्या करता है? जो निष्ठावान, जो आदर्शशील जो शिष्य होता है, वो हमेशा यही बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे गुरुदेव ने किया। और ये है भी, मैं हमेशा बोलता हूँ ना आप लोगों को, यदि कोई व्यक्ति एक माला भी करता है तो वो अपने गुरु के बल पर कर रहा है। ये होता है गुरु कृपा। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं, उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने का प्रयास दिखते हैं। किंतु भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश
को प्रस्तुत करना है, जैसे कि तैसे। किंतु हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, ना कि किसी राजनीतिक, दार्शनिक या विज्ञानी की सांसारिक इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। शायद मुझे लगता है भगवत गीता का जो है ना, अपना अपना लिखते हैं ना, तो शायद अभी तक तो 20-30 हजार से भी ज्यादा हो चुका है। कोई एक व्यक्ति होता है, भगवत गीता पढ़ता है, फिर अपना ही भगवत गीता निकालता है। चीज देखा, और भविष्य में भी ऐसा ही होगा, भविष्य में और भयानक होगा। प्रभुपाद ने ये चीज समझ लिया, जान लिया, इसलिए प्रभुपाद ने भगवान का मूल संदेश जैसे के तैसे उन्होंने प्रस्तुत करके हमारे समक्ष रख दिया। हम्म, लेकिन फिर भी लोग इल्जाम लगाते हैं प्रभुपाद को कि उन्होंने तोड़ मड़ोड़ के ये बना दिया, वो बना दिया। जो भक्ति का भाव भी नहीं जानते, वो लोग सिखाते हैं, अनेक अनेक टिप्पणियां देते हैं। जब कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद दाजी मम नमस्कुरु, तो हम तथाकथित पंडितों की तरह ये नहीं करते कि कृष्ण तथा उनके अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण पर ब्रह्म है, और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं भी, उनकी लीलाओं आदि में भी अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है, उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना बहुत कठिन है। गुरु के बिना कृष्ण को समझ पाना बहुत कठिन है। थोड़ा रुकिए, ये क्या क्या आ गया स्क्रीन पर। ओके, भगवत अच्छा, सामान्यतया तथाकथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते हैं। लिखते हैं, लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल के फेंकना चाहते हैं, या उनको मार डालना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग सुनते हैं ना, कृष्ण मर गया, ऐसा हुआ, फिर एक बहिले आ गया, फिर उसने तीर मार दिया, कृष्ण मर गया, और कृष्ण का डेड बॉडी को जलाया गया, फिर उसका हृदय नहीं जला, फिर पानी में बहा दिया। सुना है आप लोगों ने ये कथा? सुना है? हाँ जी। हम्म, सुना है प्रभु जी। तथाकथित भाष्यकार लोग, प्रभुपाद ने क्या बोला? तथाकथित। तथाकथित का शब्द समझते हैं? तथाकथित माने कहने का मात्र होता है ना, बस नाम का ऐसा टाइप का होता है ना। तो ऐसे लोग क्या करता है, या तो कृष्ण को भगवत गीता से निकाल देना चाहता है, या तो उसको मार डालना चाहते हैं। हम्म, तो भगवत गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है, और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। इसलिए एक श्लोक यहाँ पर मिलेगा तो मैं भेज दे, थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? ऐसा ही होता है, टाइम पे नहीं मिलता है। ओके, मैं श्रुति को भेज देता हूँ। ओके, तो वहां पर
एक श्लोक है, ठीक है। अवैष्णव मुखोदिगर्ण पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथापयः। यहाँ पर 3 शब्द बहुत ही आ, महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है अवैष्णव मुख। अवैष्णव माने अभक्त, जो जिसका ना तो गुरु परंपरा का कोई ठिकाना है, जिसका ना तो गुरु है, ना तो कोई प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति। और दूसरा है हरि कथामृतम, हरि का कथा। और तीसरा शब्द है श्रवणम, सुनना। और लास्ट वाला चौथा शब्द है सर्पोच्चिष्टम। सर्पोच्चिष्टम। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति अभक्त के मुख से, जो प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, ना तो गुरु से ज्ञान लिया है, ना तो गुरु से शिक्षा, ना तो दीक्षा, बस ऐसे ही कुछ कुछ पढ़ लिया और फिर भागवत कथा देता है, भगवत गीता के बारे में चर्चा करता है या हरि कथा करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के मुख से जो हरि कथा निकलता है वो क्या है? हरि कथा तो कथा ही है, लेकिन एक विशाल बर्तन में दूध है, लेकिन वो क्या हो गया? सर्प ने जूठा लगा दिया। दूध तो अमृत है, हरि कथा अमृतम, हरि कथा तो अमृत है। लेकिन सर्प ने मुख लगा दिया, तभी क्या है? वो दूध पीने लायक हुआ? आप लोग डिसीजन लीजिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवद गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा पाएंगे। जैसे आप लोग भी तो भगवद गीता के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अगर ऐसे भाष्य के पीछे आप लोग, मान लीजिए अगर ऐसे भाष्य के पीछे आप लोग चले गए, फॉलो किया या उसको समझकर ओहो ये है बोलकर उसी को फिर मान लिया, तो फिर आप लोग क्या हो जाएंगे? भ्रमित हो जाएंगे, मोहग्रस्त। वैसे तो पहले ही हम लोग मोहग्रस्त हैं और मोहग्रस्त हो जाएंगे। भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उसका उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है, जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार, अर्थात अभी इसको कितना बोलो, 8 6 और वहां पर कितना जीरो है? बाप रे, 3 2 5 7 8 जीरो है। 1 वर्ष अर्थात प्रत्येक 100,000 वर्ष बाद अवतार लेते हैं। बाप रे, इतना वर्ष बाद अवतार लेते हैं। और कल मैंने ये क्लास में पढ़ाया था, ऑफलाइन क्लास में, है कि नहीं? अनुराधा पढ़ाया था कि नहीं? राधिका नीलांबरी पढ़ाया था कि नहीं? रीना माता जी पढ़ाया था कि नहीं? ब्रह्मा जी के एक दिन में कितना युग होता है? 1000 महायुग। 1000 महायुग माने सहस्त्र चतुर्युग। महायुग अर्थात सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग मिलाकर जितना टोटल आयु होता है, जितना वर्ष होता है, वैसे इंटू 1000। अभी देखिए, कलयुग का आयु है 4,32,000, और द्वापर युग का आयु है कलयुग का डबल 8,64,000। त्रेता युग का आयु है कलयुग का ट्रिपल 12,96,000। फिर सतयुग का आयु है कलयुग के चौपल अर्थात 17,28,000। तो ये टोटल करेंगे तो 432,000 आयु निकलेगा, और इंटू 1000 करिए, उतना ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटा होता है। इतना लंबा दिन होता है ब्रह्मा जी का, और हमारा 12 घंटा यूं बीत जाता है। ब्रह्मा जी का इतना लंबा आयु होता है, और ब्रह्मा जी का एक साल में 360 दिन होता है।
हमारा कितना होता है 365, 365 है ना। ब्रह्मा जी का 360 डेज होता है, और ऐसे ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है 360 डेज। और ऐसे ब्रह्मा जी 100 ईयर्स का ब्रह्मा जी का आयु है, ब्रह्मदेव का आयु 100 ईयर्स वो जीते हैं, उसके बाद वो भी निकल जाते हैं। उनको भी मृत्यु प्राप्त होता है, शरीर त्यागना पड़ता है। हालांकि उनका शरीर त्यागने में और हमारे त्यागने में बहुत फर्क है, वो तो दिव्य है। तो ब्रह्मा जी का टोटल आयु है 100 ईयर्स, और 100 ईयर्स माने सोचिए ब्रह्मा जी का एक दिन इतना लंबा होता है, तो ब्रह्मा जी का टोटल आयु 311.4 ट्रिलियन ईयर्स होगा शायद। हाँ, 311 ट्रिलियन ईयर्स है, लेकिन पॉइंट कितना है पीछे भी, इतना ब्रह्मा जी का आयु है। ब्रह्मा जी का 100 वर्ष में इतना टाइम गुजर जाता है। और मेरा बैटरी भी लो हो गया, क्योंकि वही है ना, हमारा बैटरी कितना दिन टिकेगा। तो लैपटॉप हमारा एकदम एग्जाम्पल सेट कर दिया कि मेरा आयु खत्म होने वाला है, चार्ज करो, मुझे जीवन दान दो। और ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि का संसार होता है, और ब्रह्मा जी का जैसे जैसे संध्या वेला रात्रि होता है, फिर प्रलय होता है। ठीक है। तो ऐसे पूरा एक दिन में भगवान एक ही बार जन्म मतलब प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं। कल मैंने पढ़ा है ना, ब्रह्मा जी के ऐसे पूरा एक दिन में वो हजार हजार महायुग में 1000 बार ही अवतार लेंगे, हर एक द्वापर युग में आएंगे। लेकिन एक ऐसा युग है महायुग, जिनमें भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। स्वयं, भगवान विष्णु के थ्रू नहीं आते, वो स्वयं आते हैं। भगवान विष्णु के अवतार बन के नहीं, वो स्वयं अवतारी अवतार अवतारण करके आते हैं। याद है? अनुराधा को याद है? थोड़ा दिमाग को हिलाओ, प्रेशर दो। याद है? हाँ जी। ओके। भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है, और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा, और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व का समझना पड़ेगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ किए बिना भगवद गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान के रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। एक बात आप लोग जान लीजिए, जब तक हम भगवान कृष्ण को ना भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे ना, तब तक हम भगवद गीता नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे बोलिए तो? भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य, लक्ष्य ही कृष्ण है, और कृष्ण को ही भगवान रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या समझेंगे आप भगवत गीता? कल हम लोगों ने पढ़ा ना, भगवत गीता का उद्देश्य भी कृष्ण ही है, और भगवत गीता का लक्ष्य भी कृष्ण तक पहुंचना ही है। कल हम लोगों ने यह पढ़ा। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझ देने के भगवत गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वरीय कृष्ण कितने महान है और जीवों की वास्तविक स्थितियां क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है, और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में
पढ़ता रहेगा, यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है। समझा बात को? ये ज्ञान नहीं, ये महान विज्ञान है। और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। इस महाविज्ञान, इस ज्ञान को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अपने जीवन में भी लागू करना चाहिए। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है। कृष्ण की बहिरंगा शक्ति अर्थात माया देवी, माया देवी अर्थात दुर्गा देवी, दुर्गा देवी अर्थात भगवान भौतिक शिव शक्ति। की भगवान शिव जी की पत्नी, अर्धांगिनी। अब भगवान का छाया शक्ति भी बोलते हैं, माया शक्ति भी बोलते हैं, बहिरंगा शक्ति भी बोलते हैं, जिनको हम दुर्गा देवी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। भ्रांति, भ्रम क्या है? भौतिक सुविधा से हम लोग सुखी बन जाएंगे। भौतिक सुविधा अर्थात एक एग्जाम्पल लीजिए, हो सकता है सबके घर में ना हो, लेकिन ज्यादातर घरों में आपका जो बिस्तर देखिए अच्छा ही होता है। बिस्तर में जो डनलप होता है वो आरामदायक ही होता है कि नहीं? हरी बोल। बेड होता है, बेड में अच्छा डनलप लगाते हैं, डसना बोलते हैं, तोशक बोलते हैं, बिछौना बोलते हैं, अच्छा ही होता है। कम से कम नींद अच्छा है, अच्छा ही होता है। लेकिन क्या वो बिस्तर आपको नींद दे सकता है? आप नहीं। लेट सकते हैं, लेकिन नींद आएगा नहीं आएगा इसको कोई गारंटी नहीं है कि नहीं? लोग टेंशन में होता है, इतना महंगा बेड में सोता है, बेचारा को नींद ही नहीं आता है। तो वो बेड क्या है, वो बिस्तर क्या है? आपका भौतिक सुविधा। लेकिन वो भौतिक सुविधा, वो बेड या वो बिस्तर, वो डनलप आपको नींद का सुख दिया, निद्रा का सुख दिया? आज कोई टेंशन हो जाएगा आपको ना, भारी भरकम, रात भर नहीं सो पाएंगे। कोई ब्रेकअप दे देगा, रात भर नहीं सो पाएंगे। कोई धोखा देगा, रात भर सो नहीं पाएंगे। कोई गाली देगा, रात भर सो नहीं पाएंगे। लेकिन आपने तो निद्रा का सुख के लिए वो बिस्तर खरीदा था। भौतिक सुविधा ने सुख दिया आपको। और फिर कमेंट आएगा मेरा वीडियो में, क्या करूं प्रभु, मैं तो सच्चा प्रेम करना चाहता था, लेकिन सामने वाला नहीं करना चाहता है। एक हमारा अफ्रीकन डिवोटी ने ये कमेंट किया था मेरा वीडियो में। अभी आप लोग समझ ही गए होंगे वो अफ्रीकन डिवोटी कौन है। कमेंट किया था वहां पर, फिर ऐसा ऐसा कमेंट आता है। मैंने पढ़ा, मुझे हंसी आया, क्या करें, मेरा शिष्य लोग ऐसा ही है। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ मुझे मेरे क्लास के स्टूडेंट से मुझे कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, लिमिट क्या है। क्या बोलते हैं भाई बाबू, क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा प्रभु। मैंने क्या करा प्रभु, मेरा ऐसा है कल ही इसने नहीं। बोला प्रभु मैंने टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य का 5 पेज पढ़ा। आज तक खत्म नहीं हुआ, क्या पढ़ रहा है? तो फिर इसने भी बोला प्रभु लाइब्रेरी जाके थोड़ा ज़्यादा पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर नहीं नहीं, जितना हो रहा है उतना ही करो, ज़्यादा प्रेशर मत लो। किधर गया वो डिवोटी कमेंट करने वाला? चुपचाप है वो, अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, नहीं तो पकड़ा जाएगा। हैं? हंस रहा है। इस कलयुग में अच्छा, उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है। हम भगवान के अंश हैं, है ना? भगवान बोलते हैं ममैव अंश जीवलोके, जीव मेरा अंश है, अर्थात हम लोग भगवान के अंश हैं। हमारे हृदय में जो विराजमान है, हमारे अंदर जो विराजमान है आत्मा, जो इस शरीर को यंत्र रोड़ानी
इस यंत्र को चला रहा है, शरीर रूपी यंत्र को। कौन है? भगवान का अंश अर्थात भगवान का शक्ति, यानी कि स्वयं भगवान। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है। जैसे अलग अलग प्रकार की सुविधाएं खरीद कर सुखी बनना चाहता है। जब आपका दिल दर्द करता है तो आपका एसी आपका जो दर्द को कम कर पाएगा, आपका पंखा आपका कम कर पाएगा, आपका फ्रीज वो दुख को कम कर पाएगा। ये भौतिक सुविधा है और हम लोग का सबसे यही भ्रांति है, भ्रम है कि ये भौतिक सुविधा हमको सुख देगा। इसलिए तो हम लोग एक बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, एक सुंदर पत्नी, एक हैंडसम हस्बैंड मेरे जैसा, तो फिर एक अच्छा सैलरी, अब क्लैपिंग कर रहा है, ये चाहता है। लेकिन कहाँ सबका राधिका नीलांबरी जैसा भाग्य होता है कि मेरा जैसा मिले। ओके, ये मजाक है साइड में। हाँ, रिकॉर्डिंग में फिर भक्त लोग सुनेंगे तो हो प्रभु जी तो आपने बहुत तारीफ करते हैं। बोलने दे, सच्ची बात है। जी प्रभु जी, एकदम सच्ची बात है। आप तो मल्टी टैलेंटेड है। आप सब कुछ जानते हैं, घर का काम भी और ये हम लोग को शिक्षा देना, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। ए माता जी लोग, पट जानकारी है। मत जाना, फंस मत जाना मेरे हंसी में, ठीक है? प्रभु जी, मेरा तो ऑलरेडी है, क्या पटूंगी। फिर भी क्या करें, दिल तो हमेशा जवान रहता है, दिल दिल बैठते हैं। ओके, तो अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही सोचते, भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। भगवान हमसे एक ही चीज चाहते हैं, वो क्या है? कि प्रेम। हम प्रेम, कि हम लोग भगवान को हमेशा याद रखें, याद करें। जैसे एक बेटा घर से बाहर जाता है, कमाने के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, हॉस्टल में बैठता हो, उसकी माता हमेशा उसको स्मरण करती है कि नहीं? करती है कि नहीं? याद करती है ना, मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, हो इस टाइम पे उसको भूख लगता है, क्या खा रहा होगा, हॉस्टल में कैसा खाना मिल रहा होगा, किस स्थिति में होगा, किस परिस्थिति में होगा। तो माँ ये चाहते हैं, क्योंकि माँ स्मरण करता है, क्योंकि माता उसको प्रेम करता है, तो वो भी यही चाहते हैं कि बेटा मुझे भी स्मरण करे। रात को जब वो स्कूल से या शाम को जब स्कूल से या कॉलेज से आए तो एक बार मुझे कॉल करे। छुट्टी होने के बाद मुझे कॉल करे, पूछें। वो वेटिंग में होती है। फोन नहीं आता है तो फिर चिंता बढ़ता है, ए कहाँ है तू, कहीं तो नहीं उड़ा रहा है। शक वही होता है फिर माता जी लोगों का। पिताजी लोग थोड़ा अलग टाइप से सोचते हैं, माता जी लोग तो फिर वो रील्स बनाता है ना कि 7 बजे का टाइम दिया है, 7:05 में घर पहुंच गया है, तो वो 5 मिनट में क्या क्या होता है कि बेटा पहाड़ से नीचे गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल चला गया, इलाज हो रहा है। नहीं, ये सच्ची बात है। अब मेरा मम्मी लोग, हमारा मम्मी लोग ऐसे ही सोचते हैं। 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट प्रभु में वो क्या क्या सोचते हैं। दुख होता है तो घबरा जाती है। तो फिर घर में आके फिर सही सलामत पहुंचने पर भी कोई उसको सुख नहीं है, फिर आएगा घर में, फिर उसको बोधी पड़ेगा। 5 मिनट लेट आया, कम से कम सही सलामत आया है कि नहीं? अभी सही सलामत आया है तो खुश होना चाहिए ना। अभी उसको बिगाड़ देता है, उसको उल्टा बीमार कर देते हैं, इंजर्ड कर देते हैं, एक्सीडेंट करा देता है उसका। क्यों लेट आया?
हम लोगों का तो वो एक क्या बोलता है वो, एक उसका वो पाइप का भी एक नाम है, बहुत मोटा करके होता था। दरवाजे के पीछे एक पाइप, किचन में झाड़ू, और दूसरा रूम में फिर बहुत बड़ा वाला वो थोड़ा स्टील का वो होता है ना पर्दा लगाने वाला, ऐसा वाला पाइप। सब रूम में, जिस रूम में आएगा उसी रूम का हथियार यूज करते थे। और हमारा तो ऐसा था, एक घर था, वो घर के जो बाउंड्री होता है ना, तो बाउंड्री के पीछे भी और आगे भी। जब हम लोग घर में घुसते थे, इधर उधर मम्मी तो नहीं देख रहा है ना, बाप रे हो गया काम फिर। गेट के उस साइड में, और फिर सीधा ऐसे, पता भी नहीं चलता था। ऐसे होता है ना जैसे बिजली अचानक से आ गया और चला भी गया, ऐसा वाला होता था। तो अभी तो इतना ऐसा टाइप का पिटाई नहीं होता है, मम्मी लोग नहीं करते हैं। अभी अभी का मम्मी लोग थोड़ा प्रभु अभी चेंज हो तो गया है। बहुत छूट दे के रखते हैं लड़कों को। हाँ हाँ, लड़का लड़कियों को अभी दोनों को अभी ऐसा नहीं है। अभी का मम्मी लोग थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि अभी का मम्मी लोग थोड़ा मॉडर्न हो गया ना और टेक्नोलॉजी चलाने वाला हो गया। जैसे हमारा मम्मी लोग था, लास्ट जनरेशन है ना ये, जो फ़ोन चलाना नहीं जानती है। अभी का मम्मी लोग जैसे ये राधिका नीलांबरी, अब इसका जो बेटा होगा, अब मम्मी क्या है, यूट्यूबर, बाप रे, ब्लॉगर, वॉइस ओवर डालती है। प्रभु जी को ये डाल दिया, हाँ प्रभु जी को इतना बढ़िया बढ़िया ब्रेकफास्ट खिलाया। और ये अब भाई इतना मीठा मीठा भोजन बनाते, फिर भी प्रभु जी नखरे करते। इसका तो रुख वृंदावन में मिलेगा ना, तो धाम अपराध कर दूंगा, पिटाई होगा तेरा भाई, पिटाई होगा। कमेंट कर दिया, मम्मी क्या यूट्यूबर, और हमारा लोगों का मम्मी क्या, पिटाई मास्टर तो एक बहुत ही वो, आजकल एक दो चार रील बहुत अच्छा लगता है मुझे, रियलिटी जो होता है ना, कि पहले हम लोग अभी अभी कॉलेज जाने टाइम में अभी अभी फ़ोन हाथ में आया था। क्लास 10 जब तक 12 पास नहीं करते, फ़ोन चलाने का इजाज़त नहीं था पहले। अभी तो क्लास 3 4 का बच्चा लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं तो हम लोग का टाइम में तो ऑनलाइन क्लास क्या होता है, ये ज़ूम क्या होता है, गूगल मीट क्या होता है, ये कुछ पता नहीं था। तो क्लास 12 पास करने के बाद फर्स्ट ईयर में नानी पनि यूट्यूबर हुन्छ तो फर्स्ट ईयर में मुझे पहला नया एक फ़ोन मिला था, मेरा चाची ने खरीद के दिया था। तो वो मेरा पहला नया फ़ोन था फर्स्ट ईयर में। तो अभी क्या होता है ना, फ़ोन चलाते हैं, अभी उधर मम्मी किचन में काम कर रही होती है, हमारा मम्मी लोग, मेरा मम्मी एकदम वो रील मैंने जब देखा ना, ऐसा मेरा मन में पड़ा ना, तो एकदम पूरा एकदम दिल पे लग गया इतना तो अभी नया-नया फ़ोन आया है तो फ़ोन चलाते हैं ना, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, नया-नया आया है। अभी उस टाइम तो फ़ोन का बहुत ज़्यादा वैल्यू था। अभी तो 4-5 फ़ोन लेके चलते हैं। एक गर्लफ्रेंड के लिए दूसरा फ़ोन, दूसरा गर्लफ्रेंड तीसरा फ़ोन, हैं? सबको हैंडल करने के लिए 4-5 फ़ोन। आईफ़ोन अलग से, एंड्रॉयड फ़ोन अलग से। तो ये उसके लिए अलग-अलग होता है। कम से कम 2 तो होता ही है अभी। तो हमारे टाइम में तो एक तो क्या आधा मिलना भी बहुत मुश्किल था। तो अभी हम लोग फ़ोन चलाते थे, अभी कुछ नहीं, फ़ोन चलाया नहीं है, चुपचाप बैठे हैं हम लोग, हाँ। उधर वो अपने किचन में कुछ काम करती हैं, वो कुछ काम बिगाड़ देती हैं, अपने आप से ही। उन्होंने ही मिस्टेक किया है, उन्होंने ही काम बिगाड़ा है। उनको गुस्सा आता है, फिर क्या बोलते हैं, और चला फ़ोन, ऐसा ही होगा। हम लोग बोलते हैं, मम्मी क्या हुआ? और चला फ़ोन, एक फ़ोन चलाएगा ना, ऐसा ही होता है। ये एक मेरा मम्मी ऐसे ही बोलते थे, मेरे दीदी को भी और मुझे भी। और ये 2-3 दिन पहले ये रील्स में मैंने देखा था। वो अपने आप से काम बिगाड़ दिया, अपने आप से ही वो गुस्सा हो गया, और पूछने पर भी मम्मी क्या हो गया? और चला फ़ोन। और अभी का मम्मी लोग तो थोड़ा हल्ला-चिल्ला करता है तो ये ले फ़ोन। फ़र्क कितना है? वहाँ पर क्या बोला? और चला फ़ोन, और यहाँ पर ये ले फ़ोन।
इतना छोटा-छोटा बच्चा लोग, बाप रे! सब यूट्यूब में सब ये उँगली से स्क्रीन टच ने तो और आसान कर दिया है काम। कुछ करेगा, कार्टून भी निकालेगा, देखेगा भी। हुँ। और 2-3 साल पहले 2020 का शायद ये 2020 का ये बात है। एक माताजी आए थे मतलब आंटी, तो हम लोग उस टाइम पे ये मालागुडी साइड में थे। तो वो आंटी ने एक लाइन ऐसा तगड़ा बोला ना, तो मुझे अभी तक याद है कि मेरा कुछ खाने के लिए हम लोगों ने 2-4 लोगों को बुलाया था। तो आंटी आए थे, फिर एक दूसरा आंटी का एक बच्चा लेके आया था। तो वो बच्चा क्या कर रहा था कि मतलब कार्टून देख रहा था। तो फिर मम्मी उसका क्या कर रहा था, वो बच्चा जब रोने लगा, तो मम्मी ने क्या किया कि जैसे होता है ना कार्टून में एक्टिंग ऐसे-ऐसे करके दिखाते हैं ना, तो वो आंटी ने इतना बढ़िया बात बोला, हुँ, कार्टून दिखा-दिखा के बच्चा भी कार्टून हो गया है। ये क्या बनेगा भविष्य में कार्टून? इतना बड़ा हो गया है, ये कार्टून हो गया है ये। सोचिए तो, हम लोग बच्चा लोगों को कार्टून दिखा-दिखा कर वो उसी तरीके से बात करना शुरू करता है।